स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जेडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि मेरा मन प्राचीन काल के कुछ जटिकाछन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? इस कथन से निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? ए, असीम कल्पना शक्ति प्राप्त करने की। बी, अतीत को पूरी तरह जान लेने की। सी, आर्यों के विषय में जान लेने की। डी, वर्तमान से दुखी होकर पलायन की। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है। तो पहले सवाल का उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अतीत को पूरी तरह से जान लेने की इच्छा जो है वो निबंधकार व्यक्त करता है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए कह रहा है रामविलास शर्मा। बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल। और डी कह रहा है कि नगेंद्र। तो आपको बताना है कि रस सिद्धांत जो है वो किसकी पुस्तक है। तो ये पुस्तक नगेंद्र की है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो आपका सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा जो है वो किसने प्रदान की है? ये आपको बताना है। ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी, नलिन बिलोचन शर्मा। सी, नंदुलारे वाजपेयी। और डी कह रहे हैं कि रामनाथ लाल सुमन। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यदि हम मानवता के रसात्मक इतिहास की बात करें कि यह कामायनी को ये संज्ञा जो है वो किसने दी थी, तो ये दिया था आपके नंदुलारे वाजपेयी ने। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है प्रेमचंद की है। बी, निराला की। सी, कविनाथ गोपीराज की। और डी कह रहा है कि शरद चंद्र की। तो इस चौथे सवाल का उत्तर आपको बताना है। मनीषी की लोक यात्रा, तो मनीषी की लोक यात्रा जो है वो कविनाथ गोपीराज की जीवनी जो है वो लिखी गई है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है निर्मल वर्मा। बी, हरिवंश राय बच्चन। सी, अज्ञे कह रहा है। और डी कह रहा है कि रघुबीर। तो आपको ये बताना है कि प्रवासी की डायरी जो है वो किसके द्वारा लिखित रचना है। तो प्रवासी की डायरी के रचयिता जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? ये बताना है। ए कह रहे कृष्णा सोबती। बी, मैत्रेयी पुष्पा। सी, ममता कालिया। और डी कह रहा है कि मन्नू भंडारी। तो दुखम सुखम किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो ये रचना जो है वो ममता कालिया की है। विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में बात करें तो बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि संरचनावाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है प्लेटो। बी कह रहा है सास्यूर, शी अरस्तु। और डी कह रहा है कि लेवी स्ट्रॉस। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि संरचनावाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है। तो संरचनावाद का जनक जो है वो सास्यूर को माना जाता है। विकल्प भी उत्तर सही होगा। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास जो है वो करती है। आठवें सवाल पर आते हैं। आठवां सवाल कह रहे हैं कि जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? जैसे पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, मथुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ए कह रहा है कि प्रति व स्तूपमा। बी कह रहा है दृष्टांत। सी कह रहा है उपमा। और डी कह रहा है कि अर्थांतर अर्थांत रुयाश। तो इसका उत्तर आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसमें अलंकार होगा। आपको आठवें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अगर आठवें की बात की जाए तो इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान और उनके बीच बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है।
9 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आपको ये बताना है कौन सा करण कारक वाला वाक्य है। ए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। बी, भोजन के निमित्त पधारी है। सी, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। डी, कह रहे कि सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो इसमें से आपको ये बताना है कि वह कौन सा वाक्य है जो करण कारक विभक्ति का वाक्य है, जिसमें करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वो वाक्य आपका पहला ही हो जाएगा, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। इसमें जो है वो करण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 10 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। ए, श्रीरामपुर कॉलेज। बी, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। बी, फोर्ट विलियम कॉलेज। और सी, कह रहा है कि और डी, कह रहा है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो आपको 10 नंबर सवाल का उत्तर जो है वो बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। कौन सा द्वंद्व समास का शब्द है, ये आपको इसमें से चयन करके बताना है। ये कह रहा है आजकल। बी, रातों रात। सी, दिनों दिन। और डी, कह रहा है कबीर पुरुष। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो आजकल जो है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। इस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और दोनों संज्ञा अथवा विशेषण कुछ भी हो सकते हैं। समासिक विग्रह करने पर इनके पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है। दिन रात में बात करें तो अव्ययी भाव समास है। रातों रात में भी अव्ययी समास है और वीर पुरुष में कर्मधारय समास है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ये बताना किसमें तद्भव शब्द है। ए, कह रहा है धूल। बी, नग्न। सी, पंक्ति। और डी, कह रहा है पक्ष। तो आपको बताना कि किस शब्द में धो जो है वो तद्भव शब्द है। तो अगर 12 नंबर प्रश्न को देखें तो 12 नंबर प्रश्न में ए जो है ये तद्भव शब्द है। धूल, धूल का तत्सम धूल ही होता है। और नग्न जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव नंगा होता है। पंक्ति जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है वो पंगत होता है। और पक्ष भी आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पाक होता है। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है, ये बताना है। ए, कह रहा है जूता। बी, चोर। सी, जादू। और डी, कह रहा है जस्ट का। तो ये किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो उपानह शब्द जो है वो जूता का पर्यायवाची है। विकल्प ए सही होगा। अन्य पर्यायवाची की बात करें तो पन्ही, खड़ाऊ, बूट आदि विशेष आदि जो है इसके अन्य पर्यायवाची हो सकते हैं। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि एक का विलोम शब्द क्या होगा। ए, कह रहा है अधिक। बी, अनेक। सी, बहुत। और डी, कह रहा है कि शब्द। तो एक का विलोम बताना है। तो एक का विलोम जो है वो अनेक होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अधिक का विलोम न्यून होता है और बहुत का विलोम थोड़ा होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर लोकोक्ति कही जाती है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि किसी तरह की जिम्मेदारी न होने पर कौन सी लोकोक्ति कही जाती है। एक कह रहा है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। बी, कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगहा। सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और डी, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो देखिए, जब कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है तो कहा जाता है आगे नाथ पीछे पगहा। विकल्प बी उत्तर सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि रेडियो में किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का कार्य किसके माध्यम से होता है। ए, समाचार। बी, उद्घोषण। सी, साक्षात्कार। और डी, विज्ञापन। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, रेडियो में किसी भी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना देने का जो कार्य होता है वो घोषण के माध्यम से होता है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, सही है। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा में मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित नहीं है। ए, भर्तृहरि। बी, पाणिनि। सी, पतंजलि। और डी, कात्यायन। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें से कौन जो है वो मुनि त्रयी में शामिल नहीं है। तो यदि इस प्रश्न की बात करें तो भर्तृहरि जो है इसमें मुनि त्रय में शामिल नहीं है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। जबकि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ये मुनि त्रय की प्रसिद्ध विद्वानों में सम्मिलित है। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि शिशुपाल बधम के रचनाकार का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ए, भामह। बी, भारवी। सी, कुंतक। और डी, माघ। माघ है
माद नहीं है, माघ है। तो आपको ये बताना कि शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? 18 में आपको बताना है। तो इसके रचयिता माघ हैं। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम जो है वो बृहत्त्रयी का ग्रंथ है, तो इसको बृहत्त्रयी में रखा जाता है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में आते हैं, कह रहे कि मध्याम शब्द रूप है तो किसका है? ए कह रहे मति शब्द के द्वितीय एक वचन का, बी कह रहे कि मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का, सी कह रहे मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का, और डी कह रहे कि मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। तो देखिए मत्याम जो शब्द रूप है वो मति शब्द के सप्तमी एक वचन का जो है वो रूप होगा। सप्तमी भक्ति में मत्याम मत्योह मतिषु रूप जो है वो बनता है। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि यहाँ बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? ए कालवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्मवाच्य और डी कर्तृवाच्य। तो यहाँ बैठा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं, कह रहे हैं कि अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ए कंधा हिस्सा, बी भाग्य किरण, सी हिस्सा कंधा और डी कह रहे कि किरण और भाग्य। तो अंश और अंश शब्द का सही अर्थ जो है वो कंधा और हिस्सा है। विकल्प ए उत्तर सही है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका अर्थ क्या है? ए तेजी से चलना, बी घबरा जाना, सी जवाब न देना और डी कह रहे कि क्रोधित होना। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना मतलब घबरा जाना। विकल्प बी उत्तर जो है इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? ये बताना है। ए करे इच्छावाचक, बी संकेतवाचक, सी विस्मयवाचक और डी कह रहा है कि संदेहवाचक। तो आपको बताना है कि ये किस तरह का वाक्य है। तो देखिए बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती, ये संकेतवाचक वाक्य है, जिसको हेतुवाचक वाक्य या हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो विकल्प बी उसका उत्तर सही होगा। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे कि द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ए कह रहे ब्राह्मण, बी दांत, सी पक्षी और डी कह रहे कि इनमें से सभी। तो द्विज शब्द का अर्थ बताना है, इसका अर्थ जो है वो क्या होगा? तो द्विज शब्द अनेकार्थी शब्द है, इसमें पक्षी, दांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चंद्रमा सब होता है। तो विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। ए अ, बी आग, सी अ और डी कह रहा है आ। तो आगमन शब्द में गमन मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या है? वो सही हो जाएगा। 26 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि किस शब्द में विसर्ग संधि है? ये बताना है। ए मत्ययक, बी महौषध, सी तरोच्छाया और डी कह रहा है कि विष्णुवे। तो किसमें विसर्ग संधि है ये आपको बताना है। तो विसर्ग संधि तरोच्छाया में विसर्ग संधि है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तरोधन छाया इसका विग्रह होगा। विष्णुधन ए जो है वो अयादि संधि का उदाहरण है। महौषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है और मतैक्य भी वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। 27 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ए जाह्नवी, बी देवापगा, सी सुरसरी और डी कह रहा है कि सरिता। तो आपको बताना कि कौन सा जो है इसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरिता शब्द नदी का पर्यायवाची है, गंगा का नहीं है। तो विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची हैं। जाह्नवी हो गया, देवपगा हो गया, सुरसरी हो गया, देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपदगा और ध्रुवनंदा, ये सब जो है वो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। 28 में कह रहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? ए विश्वनाथ, बी मम्मट, सी कुंतक और डी डंडे। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। कुंतक ने जो है वो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कह करके वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा जो है वो स्वीकार किया था। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय की प्रवर्तक माने जाते हैं। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिपोर्टार्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
ए करे यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। बी इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। सी इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। और डी करे कि यह कहानी रूपक और रपट के सम्मिलित तत्व की को समाहित करने वाली विधा है। तो आपको बताने कि रिपोर्टाज की किस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, ये जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि इसमें सहसा घटित जो है महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसमें कल्पना की प्रधानता नहीं होती। विकल्प सी सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है। ए श्यामा प्रसाद पांडे, बी अशोक वाजपेयी, सी नरेश मेहता और डी कह रहा है कि सौमित्र मोहन। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखिए सौमित्र मोहन जो है वो कविता आंदोलन से जुड़े हैं। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।